Hi everyone, welcome to Raj Economics and Commerce classes. चलिए चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए 83 82 तक हो चुका है। ठीक है, 83 से चलिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ब्लैंक ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? तो शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं ओनर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो प्रीमियम होता है वो कौन सा साइड शो करते हैं बैलेंस शीट्स में? तो अगर आपने बनाया होगा बैलेंस शीट तो पता होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड शो होता है, तो लायबिलिटी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज। मतलब मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं एंड मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछा है तो इसलिए इसका डी हो जाएगा 200 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोनस शेयर आर इशूड टू। मतलब बोनस शेयर किसके लिए इशू किया जाता है? तो ये इशू किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2024 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शेयर होल्डर्स गेट। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर कमीशन या फिर प्रॉफिट? तो शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोल्ड अप कैपिटल इज कोल्ड। तो सब्सक्राइब कैपिटल जितना और कोल्ड अप कैपिटल का डिफरेंस बताना है, तो इसका हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर मतलब जितना जितना शेयर का या फिर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कोल्ड अप जितना मांगा जितना सब्सक्राइब किया, इसका डिफरेंस हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। When full amount is due on any call but is not received, then the shortfall is debited to calls in arrear account। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंपनीज इशूज इट शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो कौन से सेक्शन के अंदर करती है शेयर इशू इन प्रीमियम पे? तो करती है 52 सेक्शन होगा। ठीक है, इसका अंडर 52, इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। तो कौन सा स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है शेयर इशू करने से पहले? प्रोस्पेक्टस या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी इशू करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। The maximum capital beyond which a company is not allowed to raise funds by issue of shares is called। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। तो जो फंड रेज अलाउ नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? इसको शेयर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू। कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है प्रोविजन एक्ट 2013 के अनुसार? इक्विटी ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर दोनों या फिर नॉन ऑफ दीज? तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इसके अनुसार प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है और इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। ये ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज साइड इंक्लूड। मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज है उस साइड में क्या क्या इंक्लूड होता है लाइबिलिटीज साइड में? तो उसमें इंक्लूड होता है पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2014 एंड 2023 दो बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2017 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज। जब शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है कैपिटल गेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2020 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2019 में आया है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है,
सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या अप्लाइड नहीं होता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 100, देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर एट प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव बाय द कंपनी। जो कंपनी इशू करती है शेयर प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम का पैसा कहाँ पे रिसीव होता है? तो प्रीमियम का पैसा होता है रिसीव अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी, मतलब एप्लीकेशन मनी में भी रिसीव हो सकता है एंड अलॉटमेंट मनी में भी रिसीव हो सकता है, अलोंग विथ कॉल्स, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में भी रिसीव हो सकता है। तो इसका मतलब हो जाएगा किसी में भी, ठीक है, अलोंग विथ एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मतलब तीनों में किसी में भी रिसीव हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सीबीएसई के लिए। देखिए से 101, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड कब होता है? जब पैसा नहीं देता है कॉल का मनी, ठीक है। तो फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, या फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, या फिर फॉर फेलियर टू रिपे द लोन टू बैंक बैंक अकाउंट, या फिर फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी। तो शेयर फॉरफिटेड तब होता है जब कॉल का मनी नहीं देता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If equity share of 10 each, 10 rupees each, issue at 12 rupees, it is called। ये दो 10 रुपए का शेयर, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। और इशू हो रहा है, इशू हो रहा है 12 रुपए, तो 2 रुपए क्या हो गया? 2 रुपए हो गया इसका प्रीमियम, ठीक है। तो इशू एट प्रीमियम हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज। तो नॉमिनल कैपिटल को क्या बोलते हैं? तो नॉमिनल कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। तो शेयर फॉरफिटेड होता है तो शेयर कैपिटल का अकाउंट किससे डेबिट होता है? तो वो होता है कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस में 2023 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। तो कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए ये भी जैक बोर्ड में आ गया है प्रीवियस ईयर में 2024 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, या फिर एक नेचुरल पर्सन, या फिर एक जनरल पर्सन, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड इज यूजुअली पेड। ये देखिए ये भी क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में आया है, ठीक है। तो डिविडेंड पे होता है ऑन पेड अप कैपिटल पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।